रियाज साहब से बात करते हैं कि आप कहते हैं पीटीआई आपके साथ होगी, अब पीटीआई वाले ये देखते हैं। जी शहर साहब। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाई को, राशिद शफीक साहब को, कि पीटीआई जब वो कहते हैं तो पीटीआई इमरान खान की जमात है और पीटीआई का वर्कर जो है वो इमरान खान के नुमाइंदे को वोट देगा। और बल्ला तो छीन लिया हमसे, लेकिन मीनार का जो निशान है उसको वोट देगा वो। तो ऐसी कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश अगर की जा रही है तो मेरे ख्याल में पीटीआई का वर्कर बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है। हाँ, पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग इनके साथ ज़रूर राब्ते में थे, लेकिन अब वो राब्ते कट चुके हैं और इस सिलसिले में मैं इनको 2-3 रोज़ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ। शहरयार, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको कितनी उम्मीद है कि कितना ज़्यादा कामयाबी के इम्कानात हैं आपके इस हालात में, जबकि शेख रशीद का आदमी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है, तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद है, वहाँ पे जमात इस्लामी भी मौजूद है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप कोई बेहतर पोजीशन ले पाएंगे वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई का वर्कर किसी भी जमात के वर्कर से सबसे ज़्यादा चार्ज है। उसको वर्गलाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन वो वर्गलाए नहीं जाएगा बिकॉज वो हमारे साथ राब्ते में है। और आज नहीं, वो मेरे साथ पिछले 5 साल से, पिछला इलेक्शन भी हमने लड़ा और उसमें शेख साहब को पीटीआई ने सपोर्ट की। तो शेख साहब को जब सपोर्ट की तो हम भी साथ खड़े थे, हम भी पीटीआई के वर्कर बन गए। लेकिन अब उनके पास चूंकि टिकट नहीं है तो इसलिए वर्कर जो है वो चार्ज है, हमारा फुल चार्ज है और हमें तो वो चैन से नहीं बैठने दे रहा। इस वक्त हमारे साथ जो मसाइल हैं वो कुछ डिफरेंट नौइयत के हैं। हमें हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है हमारे। शहरयार, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त हूँ, मुझे बताएं, आपने कहा वर्गला रहे हैं, ये वर्गलाने की थोड़ी सी मुझे तशरीह कर दें ताकि फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को भी देख लें तो जो पहले भी शेख साहब जब भी इलेक्शन जीते हैं तो उस वक्त वो अलायंस थी उनके साथ, पीटीआई की अलायंस थी, तो वो जीते। और इसी तरह 2002 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी शेख साहब ने यही कहा कि जी मुझे वोट डालें और मैं नवाज शरीफ को वोट करूंगा। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान क्यू जो है वो उसको फिर ज्वाइन कर लिया गया और मिनिस्ट्री जो है ऐसे तो नहीं मिलती आपके ख्याल में। शहरयार, वर्गला नहीं, शहरयार वर्गला क्या रहे हैं? शहरयार, आपने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स को वर्गला रहे हैं, मुझे ये बताइए ताकि मैं फिर आगे जाऊं। देखिए, ये तो उन्होंने खुद कहा है ना कि पीटीआई के वर्कर्स कलंदवाद को वोट देंगे, तो ये वर्गलाने वाली बात है। अच्छा ठीक है। शहरयार, आपको वैसे कितने हज़ार तक जाने की उम्मीद है? क्या आप लाख तक वोट ले लेंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए, वर्कर चार्ज है, मैं खुद एमपीए रह चुका हूँ इसी हलके से। ये मेरी ज़मीन है, मेरी पैदाइश है ढोकरत्ते की, और इन ढोकों को आज तक कभी नुमाइंदगी नहीं मिली। ये जो जितनी ढोके गिनवाई हैं राशिद साहब ने, इनको कभी नुमाइंदगी नहीं मिली और इस दफ़ा उनको नुमाइंदगी मिली और नेशनल लेवल पे नुमाइंदगी मिली है। मैंने पहले भी, मेरी जो तारीख है वो आप सबके सामने है और उसके मुतालिक आप मेरे हलके से जाकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया शहरयार। मैं समझता हूँ कि वोट बहुत कसीर तादाद में मिलेगा। शुक्रिया शहरयार। आपके साथ समारा गिल साहब बैठी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी मोहतरमा, आप क्या समझती हैं? नहीं सॉरी, मैं मादरत खाऊँ ख्वातिन, मैं मादरत खाऊँ। असल में जब ये मीम का लफ्ज़ आ जाए और 2 जगह पे इस्तेमाल हो जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये मीम थी और शर्जील में के लफ्ज़ में भी शर्जील मीर थी। बैठे मीर साहब हैं इस वक्त शहरयार रियाज के साथ। आई एम सॉरी। जी मीर साहब, आप क्या कहते हैं, आपके क्या इम्कानात हैं और ये जो कुछ बातें यहाँ पे हो रही